अगर आपका कोड खुद डिसीजन ले सके कि कब क्या करना है तो प्रोग्रामिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट वही मैजिक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक काम, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द साइड बिल्डअप। मैं हूं नितिन के सरवानी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। प्रोग्रामिंग में बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कोड को खुद डिसीजन लेने देना पड़ता है। जैसे अगर यूजर लॉगिन है तो डैशबोर्ड ओपन करो, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो पास वरना फेल। यही काम कंडीशनल स्टेटमेंट करती है। जावास्क्रिप्ट में मेनली ये यूज होते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट। इनकी हेल्प से हम प्रोग्राम को स्मार्ट और डायनेमिक बना सकते हैं। आज हम इन सबको सिंपल एग्जांपल्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है। जब हमें किसी सिंपल कंडीशन को चेक करना होता है तब हम इफ का यूज करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लेट एज इज इक्वल टू 20 और यहाँ इफ ब्लॉक यूज करेंगे। यहाँ कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और यहाँ एक मैसेज दे देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया एज, इसमें हमने वैल्यू दिया 20। अब हम यहाँ इफ ब्लॉक में कंडीशन चेक कराएंगे। अगर एज की वैल्यू 18 के बराबर या 18 से बड़ी है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर इससे छोटी है तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने छोटी वैल्यू के लिए कोई भी मैसेज नहीं दिया है। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 15 तो 15 हो गया 18 से छोटा, तो इस केस में ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट है इफ इल। इफ इल्स का यूज हम तब करते हैं जब कंडीशन ट्रू हो तो कुछ करे और फॉल्स हो तब भी कुछ करे। तो जैसे हमने यहाँ अभी 20 किया था तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा था और उसके बाद हमने 15 दिया तो कोई मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा। अगर 18 से छोटी वैल्यू दें तब भी कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इल्स का और यहाँ सीधा सा लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ मैसेज दे देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ क्या होगा, अगर अगर हम यहाँ देंगे 20 मतलब 18 से बड़ी कोई भी वैल्यू देंगे तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो मैसेज होगा ये वाला प्रिंट। लेकिन अगर छोटी वैल्यू देंगे तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, कोड सीधा यहाँ आ जाएगा और ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हमने दिया 20 तो मैसेज आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर हम यहाँ डाल देंगे 15 तो यहाँ मैसेज आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से हम इफ एल्स में किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इल्स इफ। इल्स इफ का यूज हम तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन हो चेक करने के लिए। लिखेंगे लेट स्कोर इक्वल टू 75। सबसे पहले हम यूज करते हैं ओनली इफ ब्लॉक का। तो यहाँ लिखेंगे इफ और यहाँ कंडीशन देंगे अगर स्कोर की वैल्यू 90 के इक्वल है या 90 से बड़ी होती है तो हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग में ग्रेड ए। तो हम एक कंडीशन और लगाएंगे, तो जब दूसरा कंडीशन लगाएंगे तो हम यूज करेंगे इल्स इफ का। क्या लिखेंगे इल्स इफ। अब यहाँ देंगे स्कोर की वैल्यू अगर 75 के इक्वल है या 75 से बड़ी है तो प्रिंट होगा ग्रेड बी। एक बार हम इल्स इफ का और यूज करेंगे, यहाँ कर देते हैं 60। अगर स्कोर की वैल्यू 60 के इक्वल है या इससे बड़ी है ग्रेड प्रिंट होगा सी। और लास्ट में हम देंगे इल। इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मैसेज देंगे हम कंसोल डॉट लॉग फेल। इस तरह से हम इन टिप का यूज करते हैं। हमने यहाँ एक स्कोर में वैल्यू दी है 75, अब हम ग्रेड बनाएंगे कंडीशन के साथ। अगर कोई स्कोर गेन कर रहा है 90 के इक्वल या 90 से ज़्यादा तो प्रिंट होगा ग्रेड ए। अगर कोई स्कोर कर रहा है 75 के इक्वल या 90 से छोटा तो उसको ग्रेड बी मिलेगा। इसी तरह अगर कोई 60 के इक्वल स्कोर कर रहा है और 75 से छोटा तो उसको ग्रेड सी मिलेगा। अगर कोई 60 से नीचे स्कोर कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड। तो हमने दिया यहाँ 75 तो यहाँ इसको ग्रेड मिलेगा बी। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी कोड आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेड बी वाला कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा उसके बाद ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे कोड नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा ग्रेड बी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है ग्रेड बी। इल्स इफ का यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एंड नॉट। इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ इल्स क्या होता है। इसका यूज जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन चेक करना हो तब करते हैं। अब इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट एज इक्वल टू 22। यहाँ दूसरा वेरिएबल लेंगे कंट्री, यहाँ हम देंगे एक स्ट्रिंग इंडिया। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये वैल्यू और डेटा टाइप दोनों मैच कर जा रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। अब यहाँ हम एक कंडीशन देंगे इफ के अंदर। कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ लिखेंगे कंट्री ट्रिपल इक्वल्स टू और यहाँ डबल क्वोट के अंदर देंगे इंडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। तो इसके बाद हम एक अंदर इफ यूज करेंगे कि अगर कोई नागरिक इंडिया का है और उसकी एज 18 से ज़्यादा हो या 18 के बराबर हो तो ये वाला कोड रन करेगा और ये मैसेज प्रिंट होगा। तो हम पहले दे देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मतलब 18 के बराबर या 18 से बड़ा। तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोट इन इंडिया। अगर आपकी एज 18 से कम है, यहाँ दूसरा मैसेज प्रिंट करवाएंगे, यहाँ लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट इन इंडिया, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार कोड समझा दे रहा हूँ। यहाँ हमने लिया वेरिएबल एज, हमने इसमें वैल्यू दिया 22। उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल लिया कंट्री नाम का, इसमें हमने एक स्ट्रिंग पास किया इंडिया। अब हम यार कंडीशन चेक करवा रहे हैं कि अगर इसका डेटा टाइप और वैल्यू यहाँ सेम मैच कर जा रहा है तो ये वाली कंडीशन रन होगी। तो हमने यहाँ यूज़ किया स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर का, इसको आप ट्रिपल इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी वैल्यू का डेटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम मैच करवा सकते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। तो इसलिए इसका यहाँ यूज किया जाता है। अगर आप इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम इसके बाद हमने अगर ये मैच कर गया तो ये कंडीशन रन होगी। यहाँ हमने कंडीशन दिया है अगर एज की वैल्यू 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ हमने दिया 22, तो ये कंडीशन हो रहा है ट्रू, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट इन इंडिया। यहाँ देख सकते हैं आप यू आर एलिजिबल फॉर वोट इन इंडिया। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं जब मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट एक वेरिएबल को कंपेयर कराना हो, तब हम स्विच केस का यूज करते हैं। अब इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे डे और इसमें वैल्यू देंगे 3। अब हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट का, यहाँ लिखेंगे स्विच। अब इस स्विच स्टेटमेंट को हम इस डे वेरिएबल के साथ यूज करेंगे। तो हम यहाँ पास कर देंगे डे और यहाँ यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हम यहाँ चेक कराएंगे कि डे की वैल्यू किस केस के साथ मैच कर रहा है। तो हम इस तरह से केस बना लेंगे केस 1 और यूज करेंगे कॉलन का और इसके नीचे हम लिखेंगे मैसेज कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ मैसेज देंगे मंडे। अब इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक का। ब्रेक का मतलब ये होता है सपोज दैट ये वाला केस अगर एग्जीक्यूट हो गया तो यहीं से कोड ब्रेक हो जाएगा, उसके नीचे वाले केसेस को कोड चेक नहीं करेगा, सीधा यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम हर केस के बाद एक ब्रेक यूज करेंगे। तो हम दूसरा केस बनाएंगे केस 2 नाम से, यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैसेज देंगे ट्यूसडे। अब इसके बाद यूज करेंगे ब्रेक। सबसे पहले कंडीशन यहाँ चेक होगी केस 1 में, डे की वैल्यू यहाँ अगर उसकी मिल रहा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ डे की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो केस 2 में आ जाएगा। यहाँ चेक करेगा कि डे की वैल्यू 3 है कि नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ हमने दिया 2, तो ये भी मैच नहीं करेगा। इसके बाद फिर से कोड नीचे चेक करेगा। तो इस तरह से हम कई सारे केस बना लेते हैं। पहले इसको करते हैं केस 3, केस 4, केस 5 और इसको कर देते हैं केस 6। मंडे ट्यूसडे, यहाँ कर देते हैं वेडनेसडे, यहाँ कर देते हैं थर्सडे, यहाँ हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ कर देंगे सैटरडे। एक केस और बना लेते हैं संडे के लिए। अब लास्ट में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट का, यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डे।
इसका हम एक बात फिर से समझते हैं। हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया डे नाम का, उसमें हमने वैल्यू पास किया 3। हमने यहाँ यूज़ किया स्विच स्टेटमेंट। अब हमने इस डे वेरिएबल को इस स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया। अब यहाँ कंडीशन चेक कराएंगे कि डे की वैल्यू किस केस के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ हमने 3 पास किया, तो सबसे पहले यहाँ चेक होगा केस 1, तो दे सकते हैं केस 1 और केस 3 मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी केस 2 में, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा। फिर कंडीशन यहाँ चेक होगी केस 3 में, यहाँ देख सकते हैं डे की वैल्यू 3 है और केस भी 3 है, कि इन दोनों की वैल्यू मैच हो जाएगी, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे। तो हमने यहाँ एक यूज़ किया बैक कीवर्ड, कि यहाँ से केस बाहर आ जाएगा और इसके बाद ये सारी कंडीशन चेक नहीं होंगी। ठीक है, तो सीधा से ये वाला मैसेज आ जाएगा। सपोज दैट अगर हम यहाँ कर देते हैं 10, तो यहाँ दे सकते हैं कि हमने 10 तक कोई भी केस नहीं बनाया है, कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है डे से, तो यहाँ सीधा से डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड डे। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं इनवैलिड डे आ रहा है। अगर हम यहाँ कर देंगे 1, यहाँ मंडे प्रिंट होगा, और यहाँ कर देंगे 4, तो यहाँ थर्सडे प्रिंट होगा, और यहाँ कर देंगे 6, तो यहाँ सैटरडे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम स्विच का यूज़ करते हैं। अब हम स्विच के बारे में समझते हैं। स्विच एक तरीके का डिसीजन मेकिंग टूल्स है। ये केस चेक करता है एग्जैक्ट वैल्यू मैच के साथ। ब्रेक लिखना ज़रूरी होता है, वरना अगला केस भी रन हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉल थ्रू। डिफ़ॉल्ट तब रन होता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता। तो ये होती है स्विच की कंडीशन। इसको फॉलो करते हुए हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जावास्क्रिप्ट इजीली सीख सकें। आज की वीडियो का होमवर्क और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जावास्क्रिप्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।